जय माता दी। शैलपुत्री माँ का पहला अवतार। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर्वतराज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को वृषारूढ़ा, उमा और सती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की कथा इस प्रकार से है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। उसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेर ले रहे हैं। फिर उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बाकी उनकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी और उनके सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठा लिया जिनकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को सुलह कर ले अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला से जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। उनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ शैलपुत्री ने सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है और उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उसके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। बोलो माँ शैलपुत्री की जय।